अब हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 10 पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 10.2 स्टैंडर्ड 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, जरा देखिए। देखे रखा है क्या, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 4 से। ठीक है, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1 खत्म कर लिया। ठीक है, अब हम आए हैं 10.2 पे। तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 डिवाइडेड बाय y प्लस 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वही करना है, कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो निकालने तो पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखिए जरा, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, y प्लस 4 वहां पे क्या था, 10.1 में क्या था, एक ही वेरिएबल था बस, यहाँ पे ये नहीं था। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है। ठीक है, सॉरी वेरिएबल बोला, दो नंबर है। ठीक है, वहां पे एक डिजिट था, यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट है। तो अब यहाँ देखते हैं 2 डिजिट का कैसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, हमारे पास क्या है, वाई है। तो क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, आया ना। हमें वाई स्क्वायर निकाला तो वाई स्क्वायर ला दिया। अब इस वाई का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं इसका इसमें करूंगा तो इसका इसमें भी होगा। तो y इंटू 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, अगर मैं एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर इसी नंबर से एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y, तो यहाँ पे लिखिए वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस माइनस, जो यहाँ पे आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करें जिस नंबर से, वो चीज कहाँ पे आ जाएगा, कोसेंट में आ जाएगा। तो y लिख लीजिए, देखिए माइनस प्लस कैंसल। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 10 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँ क्या होगा, 6 होगा। तो 6y और ये नीचे प्लस का 24 नीचे ले लीजिए, समझा। अब फिर से देखिए y प्लस 4, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 6y लाना है, 6y, y तो पहले से ही है तो क्या लाना है, 6 लाना है। तो क्या मैं करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, आया ना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 6y लाना है तो पहले y पहले से ही है तो 6 लाना है। तो 6y इंटू 6 इंटू वाई तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, प्लस 6 4 जा 24 होता है, आया ना। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं एक इस नंबर से इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसी नंबर से इससे भी करूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो लिख लीजिए 6y प्लस 24 माइनस 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 प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, तो 0 0 हो जाएगा, और या ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो अभी ये आंसर पूरा हुआ क्या, नहीं, अभी हमको क्या बताना है, कोसेंट और रिमाइंडर। तो यहाँ लिखिए q कितना है, y प्लस 6 है, r कितना है 0। तो क्वेश्चन नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का कोसेंट कितना है, y प्लस 6, और रिमाइंडर कितना है 0। इस तरीके से होगा, 2 डिजिट का डिवीजन इस तरीके से होगा, समझा कि नहीं समझा। हम 10.1 में 1 डिजिट का कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 डिजिट का कर रहे हैं। 2 डिजिट में बस फर्क क्या है, अगर मैं एक इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा तो इस नंबर से इसको भी करना है, समझा कि नहीं समझा। लिखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर लिया, आसान था कि नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखे रखा है, पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 3। यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो करते हैं, पी स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5, इसको डिवाइड करना है p प्लस 3 से। तो मैंने एक्सप्लेनेशन लिख के रखा है पहले से ही, देखिए यहाँ पे p प्लस 3 लिखिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, p स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, p स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे p है तो क्या करूंगा, p से मल्टीप्लाई करूंगा तो p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3p। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे p स्क्वायर कैसे हो गया। मैंने आपको 10 बार बता चुका हूँ कि जब भी आप वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेरिएबल का पावर है ना, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए p के पास कुछ ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो हम 2 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो p का स्क्वायर प्लस 3p, समझा कि नहीं समझा, समझा ना। आइए तो यहाँ पे लिखिए p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 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 प्लस क्या होगा, कैंसल। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस,
7 में से 3 जाएगा 4 और p, 4p हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए जरा p प्लस 3, मुझे क्या चाहिए 4p चाहिए, यहाँ पे क्या है p है, तो क्या मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ना 4p प्लस 3, सॉरी 4 3 जा 12, होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे मुझे 4p चाहिए, तो मैं 4p लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसी नंबर से मैं यहाँ पे भी करूंगा, यस या नो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4p और ये जाएगा 4 3 जा 12, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ लिखिए 4p प्लस का 12 माइनस 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 प्लस कैंसल, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किसकी आएगी माइनस की, तो 12 प्लस 5 कितना होता है 17, समझा कि नहीं समझा। अब रही बात कोसेंट में, तो यहाँ पे आएगा p और ये प्लस 4, समझा, तो कोसेंट कितना हो जाएगा आपका p प्लस 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा माइनस का 17, ये माइनस का 17 रिमाइंडर कैसे है पता चला, यहाँ देखिए जरा, प्लस का माइनस इधर दूंगा तो इधर भी दूंगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस की साइन बड़ी है 12 बड़ा है तो माइनस की वैल्यू आएगी माइनस, 12 प्लस 5 कितना होता है 17, तो 17, तो कोसेंट p प्लस 4 है, रिमाइंडर माइनस 17 है, समझा ना, समझा कि नहीं समझा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, अब 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है बस थोड़ा सा, ये क्या हम पहले क्या कर रहे थे, ये पहले जो हमें डिवीजन करने के लिए मिला था प्रॉपर फॉर्म में था, बट जो ये है ना प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। अब प्रॉपर फॉर्म का मतलब बोले तो लाइन वाइज जो पावर है ना बड़े से छोटा होना चाहिए, तो 4 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 1, समझा कि नहीं समझा। बट यहाँ पे है क्या, देखिए 3x है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 4x क्यूब है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं, इसको आप कन्वर्ट करोगे। देखिए इससे मैं क्या बनाऊंगा, ये 4x क्यूब है तो क्यूब को पहले लाओ, प्लस क्यूब के बाद क्या आता है स्क्वायर आता है, उसके बाद क्या आता है 1 आता है, तो 3x, समझा। अब ये आपका जो बन गया ना ये, अब इसको लेके आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फिर, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको डिवाइड कर रहे x प्लस x माइनस 4 से, ठीक है। तो देखते हैं, आइए सभी लोग इधर, तो x माइनस 4 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए, 4x क्यूब चाहिए, वो यहाँ पे क्या x है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 आएगा, x क्यूब चाहिए मतलब क्या 4x स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा, यस या नो, 4 हो जाएगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये x क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, हमें क्या चाहिए 4x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए जरा 4x क्यूब माइनस 4 4 जा कितना होता है 16, तो 16x स्क्वायर, समझा कि नहीं समझा। तो अब इस चीज को यहाँ उठा के यहाँ लिखिए 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है कैंसल, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 3x, समझा कि नहीं समझा, समझा ना। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 4, अब यहाँ पे 18x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए 18x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे तो x ही है आया ना, तो फिर देखिए x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x है तो क्या करोगे 18x से मल्टीप्लाई करोगे तो 18x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18 4 जा कितना होता है 4 8 जा 4 8 जा 32, 32 का क्या हो जाएगा 2 कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो कितना हो जाएगा 72, लिख लीजिए 72। तो अब इस चीज को उठा के यहाँ पे लेके आइए 18x स्क्वायर, यहाँ पे x आएगा सॉरी, माइनस का 72x माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आया ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा 75x, कितना हो जाएगा 75x, ठीक है।
अब जरा देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए जरा 4x² प्लस 18x, ठीक है। अब x माइनस 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 75 पे x हो जाए, 75 से ही कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 75x माइनस 75 फोर जा करेंगे तो देखिए 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 30, तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 75x माइनस 300, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 300, समझा कि नहीं समझा। अब ये 300 हो गया है, क्या 300 को अब काटने की जरूरत है, हमारे पास क्या है x है, यहाँ पे क्या है 300 है, 300 कटेगा नहीं कटेगा, जो बच गया वो क्या होता है रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो कोसेंट क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x² प्लस 18x प्लस 75, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 300, समझा कि नहीं समझा। तो इसको इस तरीके से करना है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख लो ध्यान से, अच्छे से देखो और अच्छे से सॉल्व करो, बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9, इसको डिवाइड करना है 2m माइनस 1 से डिवाइड करना है, आया ना। तो एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिए 2m माइनस 1, हमें क्या लाना है 2m का क्यूब लाना है, m का क्या लाना है क्यूब लाना है। यहाँ पे क्या 2m पहले से है, तो हमें क्या सोचना है m³ कैसे आएगा, m³ कैसे आएगा। तो अगर मैं m² से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2m³ आ जाएगा। आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर का क्या होगा प्लस होगा, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो m का क्यूब होगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हूँ तो यही इसी नंबर से इसी वेरिएबल से यहाँ पे करूंगा, तो 1 से करोगे तो उतना ही आएगा भाई m², आया ना समझा। तो अब इसको उठा के यहाँ लिखिए फटाक से, तो 2m³ माइनस m² माइनस माइनस ये कैंसल, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 2m² हो जाएगा प्लस का m प्लस का 9, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखिए m², ब्रैकेट दीजिए, फिर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या चाहिए 2m का स्क्वायर चाहिए, 2m का क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो 2m का स्क्वायर चाहिए, 2m पहले से स्क्वायर चाहिए तो m से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 2m² माइनस का m, समझा कि नहीं समझा, आसान था। मुझे क्या चाहिए 2m का स्क्वायर चाहिए, पहले से 2m है, तो मैं अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूँ तो m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसको उठा के यहाँ लिखिए, तो 2m² माइनस का m माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 9, समझा। अब फिर से इसको यहाँ पे रख लीजिए भाई m, तो 2m माइनस 1, ठीक है 2m माइनस 1, समझा कि नहीं समझा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2m चाहिए तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं 1 से, तो क्या हो जाएगा ये 2m माइनस का 1 तो प्लस 1, तो 2m माइनस 1 माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, तो कितना हो जाएगा 10। अब आप ही बताओ 10 को डिवाइड करने की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2m माइनस 1 है, m में वेरिएबल है, यहाँ पे खाली नंबर है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, और जो चीज बच गया वो क्या होता है रिमाइंडर। तो यहाँ देखिए कोसेंट कितना है हमारा m² प्लस m प्लस 1, रिमाइंडर कितना आया 10 आया, कितना आया 10, समझा कि नहीं समझा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, करिए।